जय शिव साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में कुछ एक जगह से शिकायतें आ रही हैं और ये शिकायत है आदिवासी छात्रावास एकलव्य छात्रावास का, जो आवासीय छात्रावास है। और ये घटना कहाँ की है? सोनाखान की। वो सोनाखान जहाँ से कहना चाहिए शहीद वीरनारायण सिंह जी आते हैं, जहाँ से हमारे प्रथम शहीद आते हैं, उस जगह पर इस तरह की घटना हो रही है। 2-3 दिन पहले मुझे हमारे छात्र संगठन के साथियों ने फ़ोन किया और बताया कि वहाँ जो है, वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं, वो जो है छात्राओं को रात में 12 बजे बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं और उनके साथ गंदी हरकत करते हैं। इस तरह का कृत्य सामने आया है। वैसे उस पर FIR 14 तारीख को हो चुका है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम लगातार आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी वर्ग के अधीक्षक की मांग करते हैं। इसके पीछे हमारा स्पष्ट कारण है कि यदि आप पालक भी दे रहे हैं, आप आदिवासी समाज से नहीं दे पा रहे हैं और आपके सभी जो छात्रावास है, अधिकतर 80% से 90% जो छात्रावास है आदिवासी वर्ग का है और आदिवासी वर्ग का अधीक्षक सरकार नहीं दे पा रही है। अभी वहाँ पे लगातार जो है अलग अलग संगठन के लोग जा रहे हैं और अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ एक साथी कह रहे थे कि पालक संघ की बात जो है संगठन के लोग नहीं मान रहे हैं, या वो कहना चाहिए अपनी अलग से राजनीति वहाँ रोटी सेकने जा रहे हैं। साथियों, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, खासकर आदिवासी समाज में घटनाएं जब होती है, तो बहुत सारे जो संगठन है जाकर अलग अलग तरह की वहाँ रोटियाँ सेकना शुरू कर देते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर देते हैं। हम इस विषय पर बिल्कुल अलग सोचते हैं और ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। वैसे FIR हो चुका है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगा ही, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन कौन थे? वहाँ का सहायक आयुक्त का सो रहा था, वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि 2 घटनाएं जब ऐसी हुई थी तो आदिवासी जो छात्रावास है, खासकर बालिका छात्रावास है, वहाँ आप 5 बजे 6 या 6 बजे इसके बाद आप वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ एंट्री नहीं कर सकते। कोई भी पुरुष वहाँ एंट्री नहीं कर सकता है। जो 18-20 साल के ऊपर है वहाँ एंट्री नहीं करेगा उन छात्रावासों में। तो क्या ऐसे आवासीय छात्रावासों में क्या ऐसा नियम नहीं होना चाहिए? क्या जो ये पुरुष जो शिक्षक हैं, जो पुरुष लाइब्रेरियन हैं, उनको वहाँ से थोड़ा दूर नहीं रखा जाना चाहिए? क्या इन सभी जगह CCTV कैमरा की निगरानी क्यों नहीं की जानी चाहिए? आदिवासी समाज जैसे एकलव्य में लोग दूर दूर से लोग पढ़ने जाते हैं, सिलेक्शन होता है, उसके माध्यम से जाते हैं। और जब ऐसी घटनाएं होती है तो स्वाभाविक सी बात है, पालक डर जाते हैं कि हम वहाँ भेजें कि ना भेजें, सुरक्षित है कि नहीं है। मैं बार बार इस बात पर इसलिए जोर देता हूँ कि भाई जिस वर्ग का छात्रावास है उस वर्ग का अधीक्षक क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उस वर्ग का अधीक्षक रहेगा तो दबाव में रहेगा, सामाजिक दबाव में भी रहेगा। यदि कुछ भी ऐसा होता है तो जवाब उनको समाज में भी देना पड़ेगा। पहले की प्रक्रिया जो थी बिल्कुल अलग थी। जो शिक्षक होते थे, जो टीचर होते थे, उनको जैसे आसपास के छात्रावास हैं वहाँ पे उनको पोस्टिंग दिया जाता था और वो उसी वर्ग का होता था, तो उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी रहती थी कि मेरे छात्रावास भी अच्छे से देखना है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर थी और वो उस वर्ग का था तो कम से कम वो सोचता था कि चलो इस बच्चे को थोड़ा सा ठीक, उनको मतलब पालक की तरह था, उसको डांटने से भी वो सुनता था कि हाँ भाई मैं तो यहाँ पालक के रूप में हूँ, तो मैं काम अच्छा करूँगा। लेकिन अभी जितने भी छात्रावास अधीक्षक और अधिकतर में यही सुनाई आ रहा है कि आदिवासी जो हमारा आदिवासी कल्याण विभाग केवल खाने पीने का विभाग बन गया है। जितने भी छात्रावास हैं उसको केवल अभी जितने नए नए बन के आ रहे हैं छात्रावास अधीक्षक जो बन के आ रहे हैं, केवल वहाँ ड्यूटी बजाना है अपने को और खाना पीना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अब तो हमारी बहनों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ हो रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं। वैसे इस विषय पर हम जल्द ही वहाँ के जो पालक संघ है उससे हमारी यदि बातचीत हो जाएगी, हमारे ग्रुप के छात्र उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उनके से एक दिवस मिलेगा तो हम जरूर इस विषय को लेकर माननीय हमारे ट्राइबल मंत्री से जरूर मिलेंगे और इस तरह की जितनी भी समस्या हो रही है उस समस्या के लिए कोई रास्ता निकाला जाए और ऐसे जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और ये बात भी हम लिखित में जल्द ही हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री जी को इस पर ज्ञापन भी दिया जाएगा, उससे चर्चा भी किया जाएगा।
तो मैं सभी पालकों को और हमारे जितने भी छात्रावास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो भी इस तरह से घटनाएं होती है या इस तरह से बातें आती हैं तो सजग रहिए। साथ ही साथ जो हमारे छात्र संगठन से जो लगातार हमसे बातचीत करने वाले साथी युवा साथी हैं उनसे भी हम कहेंगे कि इन छात्रावासों का कम से कम एक बार जो है आप दौरा कीजिए, वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि जो हमारे जो अधिकतर जो छात्र हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और कस्बाई क्षेत्रों में कहना चाहिए ब्लॉकों में, जिलों में और राजधानी और संभाग स्तर के जो है वहाँ पे वो लोग जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे बहुत कम लोग मिलने जाते हैं। तो कम से कम हमारे जो छात्र संगठन से जुड़े हुए साथी हैं, युवा साथी हैं, वो इन विषयों पर काम करें, उनसे जाके कम से कम सप्ताह में एक दिन संडे को जो है उनसे जाकर मिले जुले और बातचीत करें, तब निगरानी रहेगा, तब इस तरह की कृत्य करने वाले लोग भी डरेंगे। और मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और हम सब मिलकर ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी कराएं, साथ ही साथ सरकार को अवगत कराएं कि आदिवासी छात्रावास में आदिवासी शिक्षक क्यों होना चाहिए और क्यों हम मांग करते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम ये लगातार मांग भी करते हैं और हम देख रहे हैं कि जब से गैर आदिवासी जो छात्रावास शिक्षक कहिए या उस कैंपस में कहना चाहिए जहाँ पे बालिकाएं पढ़ती हैं वहाँ 6 बजे के बाद जो भी हो पुरुष जो शिक्षक है बालिका छात्रावास में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और सभी जगह CCTV कैमरा लगाया जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों।